नमस्ते। हमारे इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अक्सर होता क्या है कि सीटीईटी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स सीधे किताबों में गोता लगा देते हैं, बिना सोचे समझे बस पढ़ना शुरू। लेकिन सच बताऊं, अगर आपका टारगेट 120 से ज्यादा स्कोर करने का है, तो उसका असली सीक्रेट किताबें नहीं, बल्कि तैयारी शुरू करने से पहले सिलेबस को डिकोड करना है। बिना सिलेबस समझे पढ़ाई करना मतलब बिना किसी मैप के किसी अनजान सफर पर निकल जाना। मेहनत तो बहुत होगी, लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए आज हम इस भारी भरकम ऑफिशियल सिलेबस को एक बहुत ही क्रिस्प और क्लियर ब्लूप्रिंट में बदलने वाले हैं। अक्सर हम ऑफिशियल सिलेबस वाले इस लंबे चौड़े पन्नों से भरे डॉक्यूमेंट को देखकर ही घबरा जाते हैं ना। लेकिन फिक्र मत कीजिए, इसे लाइन दर लाइन बोरिंग तरीके से पढ़ने के बजाय हम इसे बहुत ही विजुअल तरीके से तोड़ने वाले हैं। इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं और आपको अपना फोकस कहाँ रखना है। भाई, किसी भी एग्जाम रूपी युद्ध को जीतने के लिए पहले मैदान का नक्शा समझना बहुत जरूरी है, और आज हम वही नक्शा तैयार कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन 4 प्रमुख हिस्सों पर लॉजिकली चर्चा करेंगे। पहला, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। दूसरा, भाषा बोध और शिक्षा शास्त्र। तीसरा, गणित और विज्ञान रूपरेखा। और चौथा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान। चलिए, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे फाउंडेशनल पिलर से, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यानी कि सीडीपी। तो इस सेक्शन से पूरे 30 सवाल आते हैं और इनका बंटवारा बड़ा ही शानदार है। 15 सवाल सीधे सीधे प्रारंभिक बाल विकास पर होते हैं, 5 सवाल समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पर, और बाकी 10 सवाल लर्निंग और पेडागॉजी पर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ रट्टा मारना काम नहीं आएगा, आपको इंक्लूसिव एजुकेशन और पेडागॉजी को भी बराबर का वेटेज देना ही होगा। अगर आपको इस हिस्से में अच्छा स्कोर करना है तो पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, इन 3 बड़े विचारकों के सिद्धांतों को तो एकदम घोलकर पी जाना है। इसके साथ ही जेंडर रोल्स, बहुआयामी बुद्धिमत्ता यानी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस और समाजीकरण जैसे मुद्दों की अच्छी प्रैक्टिकल समझ होनी चाहिए। तभी आप क्लासरूम की असली चुनौतियों को समझ पाएंगे। अब बढ़ते हैं एग्जाम के दूसरे पड़ाव की तरफ, जो है भाषा बोध और शिक्षा शास्त्र। यहाँ आपको एक बहुत ही कंसिस्टेंट पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाषा I और भाषा 2 का स्ट्रक्चर, कह सकते हैं इनका डीएनए बिल्कुल सेम है। दोनों ही भाषाओं में 30-30 सवाल आते हैं, जो एकदम आधे आधे बटे होते हैं। यानी 15 सवाल अनसीन पैसेज पढ़ने और समझने के, और बाकी 15 सवाल सीधे सीधे लैंग्वेज पेडागॉजी से जुड़े होते हैं। और हाँ, दोनों भाषाओं के इस पेडागॉजी वाले हिस्से में इवैल्यूएशन पूरी तरह से प्रैक्टिकल क्लासरूम एप्लीकेशन पर टिका होता है। मतलब एक डाइवर्स क्लासरूम में भाषा सिखाने के क्या चैलेंजेस हैं, और रेमीडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण के जरिए बच्चों की गलतियों को कैसे सुधारा जाए, यही आपकी असली परीक्षा है। चलिए, अब आते हैं अपने स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं गणित और विज्ञान की रूपरेखा की। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60। जी हाँ, 60। इस कंबाइंड सेक्शन का वेटेज एग्जाम में पूरे 60 सवालों का है। अगर आपका टारगेट सच में 120 प्लस लाने का है, तो ये सेक्शन आपके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसे आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। इन 60 सवालों के भारी भरकम सेक्शन को बहुत ही स्मार्टली डिवाइड किया गया है। मैथ्स के लिए 30 और साइंस के लिए 30। और अगर हम इसके और अंदर जाएं, तो हर सब्जेक्ट 20 कंटेंट बेस्ड सवालों और 10 पेडागॉजी वाले सवालों में बटा हुआ है। इसका साफ मतलब है कि सिर्फ सब्जेक्ट के नॉलेज होना काफी नहीं है, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाते कैसे हैं, ये भी उतनी ही बारीकी से परखा जाएगा। कंटेंट वाले हिस्से की बात करें तो आपके बेसिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। मैथ्स में नंबर सिस्टम से लेकर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन तक, और साइंस में सजीवों की दुनिया, इलेक्ट्रिक सर्किट और प्राकृतिक घटनाओं तक, इन सभी कोर कॉन्सेप्ट्स पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। अब जो लोग सोशल स्टडीज और सोशल साइंसेस का ऑल्टरनेट ट्रैक चुन रहे हैं, जरा उनकी भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल मैथ्स और साइंस वाले ट्रैक की ही तरह इस सेक्शन का भी ओवरऑल एग्जाम में एक बहुत बड़ा दबदबा है, पूरे 60 सवालों का। यहाँ सब्जेक्ट का कंटेंट काफी विशाल है। पूरे 40 सवाल तो सिर्फ कोर सब्जेक्ट नॉलेज से आते हैं, जो 3 अलग अलग पिलर्स में फैले हुए हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इतिहास में 1857 के विद्रोह से लेकर भूगोल में सौर मंडल और सिविक्स में लोकतंत्र और संविधान तक, ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है, ये पूरी मानव समाज की टाइमलाइन है।
और इस ट्रैक के जो बाकी 20 सवाल हैं वो उन पेडागॉजिकल मुद्दों पर फोकस करते हैं जो सोशल साइंस के लिए एकदम यूनिक हैं, जैसे कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप की जाए, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का सही इस्तेमाल कैसे हो और एम्पिरिकल एविडेंस के जरिए पूछताछ की कला कैसे सिखाई जाए। अपनी इस चर्चा को समेटने से पहले एक बहुत ही सीक्रेट पैटर्न की बात करते हैं जो इस पूरे ब्लूप्रिंट में मौजूद है, एक सार्वभौमिक शैक्षणिक सूत्र। ये एक ऐसा धागा है जो हर सब्जेक्ट को आपस में जोड़ता है, चाहे आप लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हों, मैथ्स की, साइंस की या फिर सोशल स्टडीज़ की। इवैल्यूएशन और रेमेडियल टीचिंग यानी मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एक सब्जेक्ट में टेस्ट किए जाते हैं। इन दो कॉन्सेप्ट्स पर मास्टर होना मतलब हर सेक्शन में अपने कुछ मार्क्स पक्के कर लेना। तो अब जब हमने पूरे सिलेबस का वेटेज और उसका फ्लो एकदम अच्छे से डिकोड कर लिया है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे? 120 प्लस का सपना पूरा करने के लिए आप अपनी तैयारी इस ब्लूप्रिंट के किस हिस्से से शुरू करेंगे? क्या आप भारी अंकों वाले सब्जेक्ट्स पर पहले टूट पड़ेंगे या उन पेडागॉजी के कंसेप्ट्स पर जो हर जगह आपका पीछा करेंगे? सोचिए, क्योंकि आपका यही फैसला आपकी सफलता की दिशा तय करेगा। इस ब्लूप्रिंट को हमेशा अपने दिमाग में रखिए और अपनी तैयारी को एक नई धार दीजिए।